नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विवेक और हमारे साथ हैं महिमा। दोनों ही स्वागत कर रहे हैं आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसी तस्वीर लेकर इस वक्त हम लोग आए हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक आपने देखा होगा कि बैठक जब होती थी महिमा, तो बैठकों के बाद पाकिस्तान इस तरह से डरता था कि आगे क्या होगा और हड़बड़ाहट में वो बयान देते थे। इस बार जो तस्वीर है, जरा देखिएगा, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, जरा देखिए, इसे एक्सप्लेन भी महिमा करेंगी अपने तरीके से कि ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि प्रधानमंत्री जब अपने उन धुरंधर सैनिकों से मिलने के लिए, जवानों से मिलने के लिए, वायुसेना के अधिकारियों से मिलने के लिए जब एयरबेस पर आते हैं तब क्या होता है। महिमा जरा एक्सप्लेन कीजिए इसे। बिल्कुल विवेक, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, सबसे पहली बात तो उनके विरोध में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही है। देखिए, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग अलग अलग टिप्पणी करें, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की चाल में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि वो अपने सैनिकों के बीच में हैं। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे, हाथ मिलाया बड़े ऑफिशियल्स के साथ। एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वही आदमपुर एयरपोर्ट है जिसको लेकर पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा था, और पाकिस्तान ने कहा था कि वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लगा हुआ है वो हमने उड़ा दिया है। तो अब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, जो सैनिक है उनकी हौसला अफजाई की, भारत माता की जय के नारे लगे। और उसके पीछे वाली तस्वीर दर्शकों में आपको दिखा देते हैं, जिसमें आपको S-400 भी दिखाई देगा। यानी कि पाक झूठा था, झूठा है और हमेशा रहेगा, और यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, किसने सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत किया, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, आप बताइए विवेक। बिल्कुल, ये यूनिट कमांड के अधिकारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को रिसीव किया, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और यूनिट कमांड के जो अधिकारी हैं वो रिसीव करते हैं। फिर दूसरी जो तस्वीर है, दूसरी जो फ्रेम है, वो वीडियो फ्रेम में आप देखेंगे कि जो पायलट्स हैं उनसे मुलाकात उनकी होती है, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मिलते हैं। और उसके बाद की जो तस्वीर है वो जवानों से मिलते हैं, यानी कि जो एयरफोर्स की एयरमैन्स हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जो ओवरऑल पहन रखा है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। भारत माता की जय के नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री ये नारे लगवाते हैं, वो कहते हैं भारत माता की, तो पीछे से आवाज आती है जय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। ये प्रधानमंत्री का जो देश के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, वो साफ तौर पर यहां पर दिखता है। और एयर कमांड के जितने भी लोग थे वहां पर मौजूद थे और जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत हुआ। सेल्फी ली है वहां पर उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो एक तस्वीर जिसकी तरफ हम फोकस करना चाहेंगे, एक तस्वीर है जिसमें आप पीछे की तरफ अगर देखें, उस तस्वीर को जरा जूम करके हम दिखाते हैं और इसे अगर घेर पाएंगे तो उस तस्वीर में आपको दिखेगा Su-30 MKI लड़ाकू विमान, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, जिसमें ब्रह्मोस लोड है। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें ब्रह्मोस लोड है। और उसके बाद अगली तस्वीर जो है, उसके ठीक पीछे जो सिर उठाए जो आपको एक मशीन दिखाई देती है, वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो आप समझिए नींद क्यों नहीं उड़ेगी पाकिस्तान की। महिमा, देखिए, S-400 सिस्टम की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के लड़ाकू विमान, उनकी मिसाइल, उनके ड्रोन सबको टारगेट करता है। और ये बताया जाता है कि 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा ड्रोन भेजे, उसके बाद आपने देखा कि हवा में ही उनको ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन वो भारत में एंटर नहीं कर पाए। तो उन्होंने भारत को डराने की कोशिश की थी, क्योंकि लूटा पिटा पाकिस्तान ऑलरेडी खुद डरा हुआ है, तो उसने सोचा क्यों ना हम भारत को भी डराते हैं। पाकिस्तान ये नहीं जानता कि ये वो पुराने समय का भारत नहीं है, ये बदल चुका है भारत, और अब हम तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। अच्छा, पीएम मोदी के संबोधन की भी बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने संबोधन दिया, तो पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को सपोर्ट करने वाले लोग, आतंकपरस्त लोग हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी के लिए हमने जो कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, उसको सिर्फ रोका है, हमने खत्म नहीं किया। तो अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और जो उन्होंने ट्वीट भी किया, इन तस्वीरों को ही फिर से हम जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कल अपनी स्पीच में बहुत ही एक कड़ा संदेश दिया है, पूरी दुनिया को भी इसे समझना चाहिए और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। फिलहाल जो उन्होंने कहा कि एयरबेस पर जवानों से मिले और 3 लाइनें उन्होंने मुख्य तौर पर कही। एक तो मिलने जुलने को लेकर, और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं अब एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री की टोपी देखी क्या? जिस कैप को उन्होंने लगा रखा है, उस कैप को आपने देखा क्या? ज़रा गंभीरता से देखिए इस फ्रेम पर। प्रधानमंत्री ने उस यूनिट की कैप लगा रखी है। उस कैप पर जो त्रिशूल आपको नजर आएगा, त्रिशूल प्रतीक है त्रिशक्ति का। तो आप समझिए कि जो एयरबेस पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने जिस यूनिट के साथ मुलाकात की, उनकी ताकत भगवान शिव का त्रिशूल है, उस रूप में प्रधानमंत्री उसे अपने सिर माथे लिए हुए। समझिए कि साहस को
जो साहस का दम्य परिचय है उसे पूरी तरीके से पूरी इज्जत के साथ प्रधानमंत्री ने धारण किया। पीछे इस तस्वीर की एक और खास बात, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उसमें पीछे एक जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एक लाइन भी लिखी हुई है। एक विमान, लड़ाकू विमान नजर आता है और इस संदेश को साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो कई जो तस्वीरें हैं वो कुछ कहती नहीं, आप उसे देखते हैं और दिमाग तक बिल्कुल ट्रांसमिट हो जाते हैं संदेश कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री महिमा, उनके चलने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, उनके कपड़े पहनना, आपने देखा कि उन्होंने सदरी आज थी वो भगवा पहन रखी थी, सफ़ेद कलर की शर्ट थी। जो पास में जो हमारे एयरमैन खड़े थे, जो पायलट खड़े थे, उन्होंने हरे रंग की, तो यानी कि पूरा तिरंगा बन रहा था। तो प्रधानमंत्री को मालूम होता है कि उन्हें बात कहां तक पहुंचानी है और प्रधानमंत्री अपने इस पूरे जेस्चर को लेकर के आगे आते हैं। हमने कहा ना कि उनकी चाल बताती है, उनके हाथ मिलाने का तरीका, उस अंदाज को, यानी कि हर एक तस्वीर में एक मैसेज है। और जो तस्वीर इस वक्त आप जिसमें Su-30 देख रहे हैं, जिसमें आप S-400 देख रहे हैं, वो भी एक मैसेज जनरेट कर रहा है। ये मैसेज कहां तक पहुंच रहा है महिमा? ये मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा और भी कुछ चंद दुश्मन, मैं कहूँगी ऐसे दुश्मन हैं जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, तस्वीरें पहुंच रही है, वो अच्छे से जानते हैं कि अब आप भारत से पंगा नहीं ले सकते। इसके अलावा विवेक, आपने तो बहुत ही अच्छे से तस्वीरें डिस्क्राइब कर दी, लेकिन एक और बात हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सिर्फ बड़े अधिकारियों से नहीं मिले हैं, यहाँ पर और सैनिक जो भी उस वक्त मौजूद था आदमपुर में, क्योंकि वो हैं, हालांकि हमारे सैनिक अलग अलग जगह बॉर्डर्स पर थे, सुरक्षा एजेंसी अलग अलग जगह पर मौजूद थी, तो जो आदमपुर में हर एक अधिकारी, हर एक सैनिक था, एक एक से पीएम मोदी ने हाथ मिलाया है। कोई नीचे बैठा है, उसका तस्वीर खींच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जान रहे थे। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है इस बात को लेकर कि एक तस्वीर पाकिस्तान की तरफ से जारी होती है, उसमें आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए ताबूत के अंदर बंद हैं और उसमें जो सेना के जवान हैं वो पीछे हैं, जो इंटरनेशनल आतंकी है वहाँ पर मौलाना बनकर खड़ा है। और ये देखिए पाकिस्तान की नीयत और उसकी नियति साफ तौर पर स्पष्ट होती है। भविष्य कहाँ है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी भी समझते हैं, वो सभी देश समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना कितना गंभीर हो सकता है। दूसरी बात, इस तरफ अगर आप देखें भारत में एक तस्वीर ऐसी भी कि कल की स्पीच होती है, देश विदेश सभी को संदेश जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, और उसके बाद अब जाकर ये तस्वीरों का आना कि आज सुबह मैं वहाँ पर एयरबेस पर मौजूद था, ऐसे मिला और एक जो साहसिक सैनिकों से मिलने का जो अनुभव है ये बिल्कुल अलग था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कहकर नहीं बल्कि तस्वीरों के जरिए बोल दी जाती हैं। एक आखिरी बात मैं भी बोल देती हूँ। बिल्कुल, देखिए आपने अभी बोला कि नीति और नियत पाकिस्तान की क्या है और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, तो पाकिस्तान स्टैंड यहाँ पर करता है कि अभी जब भारत ने सिर्फ एक बार एक्शन लेना शुरू किया था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद उन्होंने 500 से ज़्यादा ड्रोन भेज दिए, तो वहीं पता चल गया कि उनके हथियार जो भी उनके पास सेकेंड हैंड सामान था, चीन का और टर्की का जो सेकेंड हैंड सामान था वो सब खत्म हो गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लूटे पीटे पाकिस्तान की हालत क्या है। हालांकि अभी लोन मिला है अपने देश के विकास में, तो उसका इस्तेमाल करेगा नहीं, लोगों की पढ़ाई में, स्वास्थ्य में इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ आतंक को बढ़ाने में ही करेगा। लेकिन फिर से बोल देते हैं कि अगर वो गलती करेगा तो अब की बार पाकिस्तान तुम्हें भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि ये जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये तस्वीर, इसी तस्वीर पर आज हम और महिमा यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि भारत में कहता है लोन का जो मतलब है, हम समझते हैं लोन ना, बिल्कुल मत लो, लेकिन पाकिस्तान के लिए लोन क्या है ना, एक आदत बन चुकी है। तो फिलहाल ऐसी ही तस्वीर देखिए, उत्साह बढ़ाइए, भारत के गौरव का क्षण है और खूब मज़े कीजिए, अपनों के साथ रहिए। और हाँ, अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से हम अपने सहयोगी के साथ आते रहेंगे, आपको नई नई बातें बताते रहेंगे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।